साथियों, एक लड़का होता है जो कि किराए के मकान पे रहता है। एक दिन शाम के समय वह खाना खाना चाहता था और खाना बना रहा था, तभी अचानक देखता है कि उसका किचन के अंदर नमक नहीं है। वह सोचता है कि क्यों न मकान मालिकिन से जाकर नमक लेके आऊंगा। आखिरकार वह अपने मकान मालिक के घर के कमरे के अंदर जाता है और बोलता है कि भाभी जी, मुझे नमक चाहिए था। लेकिन और अंदर जाता है तो तभी भाभी वहां पर दिखती है, लेकिन वो बोल नहीं रही थी। वो कमरे के अंदर प्रवेश करता है और मकान मालकिन वहां पर लेटी हुई थी और मोबाइल में कुछ फिल्में देख रही थी। तभी वह लड़का गौर करता है कि जो मकान मालकिन थी वो मोबाइल में अपने कुछ गलत तरीके की फिल्म ही देख रही थी, और जब इस लड़के को देखती है तो वो शर्मा जाती है। फिर क्या था, यहीं से एक कहानी की शुरुआत हो जाती है। आगे चलकर क्या होता है, जब पूरा सुनोगे ना तो आप समझ जाओगे कि भाई क्या हुआ है। पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश दहिया। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहीं पर थाना है महानगर। इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका लगता है निशांतगंज, गली नंबर 3। यहीं के रहने वाली निर्मला देवी, जिनकी उम्र है महज 70 साल और जो कि एक शौचालय से रिटायर थी। ठीक है, निर्मला देवी के जो पति है वो 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, और निर्मला देवी का एक बेटा जिसका नाम त्रिवेश है, जिसकी उम्र 47 साल है, जो कि बिजली विभाग में संविदा पर काम करता था। त्रिवेश की पत्नी जिसका नाम रंजना, जिसकी उम्र महज 44 साल। रंजना जो है कि ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। त्रिवेश के एक बेटा था जिसका नाम आदित्य, जिसकी उम्र महज 20 साल। आदित्य जो है वो डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। त्रिवेश की 2 बेटियां थी, जो बड़ी बेटी आशिंका 18 साल की थी, छोटी बेटी सावनी 15 साल की। आशिंका अक्सर अपने मामा के घर ही रहती थी, वहीं पर पढ़ती थी और उन्नाव में रहकर वो स्टडी कर रही थी। और जो सानवी है वो घर पर रह रही थी और वो अपना कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह जाया करती थी। तो त्रिवेश है, इनका मकान 2 फ्लोर में है। जो नीचे का फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, उसमें पूरा परिवार रहता है, और जो फर्स्ट फ्लोर में वो किराए पे दिया करता था, यानी कि किराएदार रहते थे। तो फर्स्ट फ्लोर में वहीं पर एक किराएदार रहता था जिसका नाम होता है राजन। राजन जो है अपनी तैयारी वगैरह किया करता था, जिसका महज उम्र अभी 24 ही साल था। राजन पढ़ाई लिखाई करता था, और यही निर्मला देवी का बेटा त्रिवेश की पत्नी रंजना इनके कमरे पर किराए पर रहा करता था। राजन एक दिन रोजाना की तरह अपने लिए खाना बना रहा था, जो कि खुद ही बनाता था, और कोचिंग जाया करता था, पढ़ाई वगैरह क्या करता था। एक दिन शाम के टाइम में मतलब नमक वगैरह खत्म हो जाता है, तो राजन सोचता है कि भाई अभी रात में कहाँ जाऊंगा। रात के मैच 9 बज रहे थे, तो सोच रहा था कि क्यों ना मैं यहाँ पर नीचे मकान मालिक से ही मांग लेता हूँ, भाई अब बाहर क्या जाऊंगा। तो वो मकान मालकिन के कमरे तक जाता है और देखता है कि वहाँ जो रंजना है मकान मालकिन, उसकी सास निर्मला देवी है वो सो गई है, और रंजना के जो पति है वो त्रिवेश वो अभी ड्यूटी गए हुए हैं, क्योंकि वो लाइटमैन है, और रंजना का बेटा अभी डिलीवरी करने के लिए गया हुआ है। रंजना अकेली, और बेटी थी वो क्या दूसरे कमरे में यहाँ पर क्या है सो रही थी या पढ़ रही थी या मोबाइल वगैरह देख रही थी, लीड फोन लगाकर ऐसे कुछ देख रही थी। तो राजन जाता है, बोलता है भाभी जी नमक चाहिए था, भाभी जी नमक चाहिए था। अंदर घुस जाता है। कमरे के अंदर रंजना लेटी हुई कुछ देख रही थी, फिल्में देख रही थी मोबाइल के अंदर। राजन पहुंच जाता है और बोलता है कि भाभी आप सुन ही नहीं रहे हैं। अभी रंजना अचानक से उठती है, और एक भाई वो शर्माने वाला सिस्टम नहीं होता, वो शर्मा टाइप से उठती है और सोचती है कि ये क्या देख लिया। राजन जो है नमक मांगता है, रंजना जो फौरन अफरा तफरी में जो है नमक देती है, और राजन नमक लेकर के अपने कमरे में चला जाता है। खाना बनाता है, खाना खाता है, थोड़ा बहुत सोचता है, लेकिन पूरी रात उसके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि, और दिलो दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि भाई रंजना जो मोबाइल में देख रही थी और रंजना की जो फीलिंग उस टाइम थी वो उसी के बारे में सोच रहा था, अपने दिमाग में वही नचा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था राजन को कि भाई वो करे तो करे क्या। ठीक है, तो इस प्रकार उसके दिमाग में ये चल रहा था। रंजना के ऊपर निगाह बनाने लगता है भाई राजन। ठीक है, राजन रंजना के ऊपर निगाह बनाने लगता है, रंजना को देखता है, उसकी तरफ मुस्कुराता है और वो उसे देखता है। दरअसल रंजना को भी पता हो गया था कि भाई राजन को सब कुछ देख लिया, राजन ने सब कुछ पता चल गया था। रंजना जो भी मोबाइल में देख रही थी उसके बारे में क्या है क्या राजन को पता चल गया था। आखिर जब रंजना नहाने के लिए जाती है एक दिन, तो वहां पर राजन
छत से उसे देख रहा था, ठीक है, और वो उसे देखता ही रह रहा था। लेकिन रंजना भी उसे देख रही थी कि भाई राजन देख रहा है, ठीक है। दोनों को पता नहीं क्या हो रहा था भाई, ऐसे ही उनके बीच में आंख मिचौली चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, सिर नीचे करके वो उधर उधर जा रही थी। आखिरकार जो राजन शर्मा है रंजना को जब छत पर देखता है वो भी मुस्कुराता है और रंजना भी मुस्कुराती है। राजन को कहीं ना कहीं वह रंजना की फीलिंग समझ में आ रही थी। मैं इस घटना के 5-6 दिन बीते ही थे। राजन शर्मा जो है एक दिन रंजना से बोलता है छत पर, जब रंजना उस टाइम कपड़े निकाल रही थी या कपड़े वगैरह कुछ धो रही थी उधर, और वो क्या है मोबाइल लेकर वहीं पर छत पर टहल रहा था। तब वो क्या है रंजना को बोलता है कि भाभी आप वाकई में बेहद खूबसूरत लगती है। राजन यह बात बहुत हिम्मत जुटाकर बोलता है। रंजना जब इस तरीके से सुनती है तो वो भी मुस्कुराने लगती है। राजन को मतलब थोड़ा अजीब लगता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रंजना उस समय चली जाती है। राजन वही छत पर घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधेरा टाइप सा हो जाता है रंजना फिर से छत पर आती है और तभी राजन जो है मुस्कुराकर रंजना को पीछे से पकड़ लेता है। रंजना जो बोलती है कि छोड़ो, जल्दी छोड़ो राजन, देखो अभी तुम्हारे भैया आ जाएंगे और कोई और आ जाएगा, कोई और गड़बड़ हो जाएगा। और राजन जब इस तरीके से रंजना को मुंह से बात सुनता है उसको भी लगता है कि भाई रंजना भी अब क्या है यहाँ पर तैयार हो चुकी है, वो भी रेडी है। तभी रंजना जो है मुझे डांट नहीं रही है। आखिरकार राजन बोलता है कि कोई नहीं आएगा और फिर क्या था, छत पर ही दोनों के बीच में कुछ गलत चीजें स्टार्ट हो जाती है और संबंध बनने लगते हैं। आखिरकार यह संबंध सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और रंजना उस समय तो चली जाती है, लेकिन अब रंजना और राजन के बीच में बातचीत चलने लगती है। जबकि राजन की उम्र में 24 साल थी और रंजना की 44 साल, 20 साल का अंतर था दोनों की एज में। लेकिन कहते हैं ना ये चीजें क्या है, उम्र नहीं देखती, समय नहीं देखती और टाइम नहीं देखता, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं होता, ठीक है। अब राजन जो है अपनी पढ़ाई लिखाई जो है भूल चुका था। राजन के ऊपर इश्क सवार इतना पागल हो गया था कि रंजना जैसे ही रात होती तो छत पर चली जाती और राजन भी छत पर चला जाता। और दिन में रंजना के बेटे अपने काम पे, पति अपने काम पे, जो बेटी है वो पढ़ाई, और अब सासू रहती है घर में तो अपना लेटी रहती और रंजना जो है राजन के साथ अपना मौज मस्ती करती और समय बिताती रहती। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। इधर 2025 से 26 आ जाता है। 21 मार्च 2026 की बात होती है। रंजना, मैंने बताया आपको, ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, ठीक है, जो ब्यूटी पार्लर में ही अपना पास ही था, जो वहां पर क्या है जाया करती थी, वो काम वगैरह किया करती थी। आधा 2 घंटा वहां पर वर्क करती थी, बाद में क्या है, बाद में वो आ जाती थी और राजन के साथ अपना टाइम बिताया करती थी। बस ऐसे ही वो वर्करों को सहारे अपना वो जो है ब्यूटी पार्लर को छोड़ देती थी। जो ब्यूटी पार्लर के अंदर और लड़कियां काम कर रही थी उनके सहारे वो चल रहा था, ठीक है, और बाकी सारा समय वो राजन के साथ अपना टाइम बिताती, टाइम पास करती थी। 21 मार्च 2026 को रंजना जो है अपने वही ब्यूटी पार्लर में थी और राजन जो है अपने कमरे में था। और जो रंजना की बेटी है, एक तो उन्नाव में अपने मामा या नाना के पास में रहती थी और दूसरी बेटी है वो कोचिंग वगैरह में जाया करती थी। और रंजना के पति त्रिवेश जो है अपने काम पे गए हुए थे, लाइट वाला काम करते थे जो वो लगे हुए थे वहां पर, तो ठीक है। निर्मला देवी जो है रंजना की सासू माँ, वो घर पर ही होती है। तभी अचानक जो है रंजना का बेटा वो आदित्य घर पर आ जाता है और दोपहर में जब वो देखता है घर पर आकर कि भाई उसकी दादी जो है निर्मला देवी को क्या हुआ है पता नहीं, वो नीचे पड़ी हुई है फर्श के ऊपर, ठीक है, गिरी हुई है, हाथ पैर बंधे हुए थे। आदित्य थोड़ा और पास जाता है, देखता है कि भाई निर्मला देवी की तो सांसें ही चली गई है, उसकी तो सांसें ही नहीं चल रही है। आखिरकार जो आदित्य है फौरन पुलिस को फोन करता है और अपने पापा त्रिवेश को भी फोन करता है। देखते ही देखते पुलिस भी वहां पर आ जाती है अपनी टीम के साथ और इधर जो त्रिवेश है वह भी आ जाता है। रंजना को पता चलता है, वह भी फौरन दौड़ती दौड़ती वहां पर आ जाती है। बेटियां भी आ जाती है, सभी रोने धोने लगते हैं। आखिरकार जो निर्मला देवी के साथ हुआ है वो क्या है, इधर पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है। डॉग स्क्वाड्स, बड़े बड़े अधिकारी जो है अपने टीम के साथ आने लगते हैं। इधर यह देखता जाता है कि भाई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। त्रिवेश बोलते हैं कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा है। अब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि 2 घंटे के बीच में सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद था। आखिरकार पुलिस अब सोचती है कि आखिर करें तो करें क्या, इस केस में कैसे आगे बढ़े, क्या कैसे खुलासा होगा इस केस का। इधर जो निर्मला देवी है उसकी बॉडी को क्या पंचनामा या पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। इधर डॉग स्क्वाड भी आ जाती है। जो डॉग होता है ना, वो कुत्ते जो है वो अपने शिनाख्त में अपने अपराधी को इधर उधर ढूंढ रहे थे। इधर जो राजन है वो किराए का रूम लिए हुआ था, तो भाई मकान मालकिन की मतलब सासू माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो उसे भी टेंशन थी
वो भी अपना ढूंढने में उनकी मदद करवा रहा था, पुलिस का सहयोग दे रहा था कि भाई क्या किया जाए, कैसे क्या है, इधर भागना है, उधर देखना, सारी चीजें कर रहा था। आखिरकार सभी लोग अपना जांच पड़ताल में लगे हुए थे। लेकिन जो कुत्ते हैं, जो डॉग स्क्वाड है, वो कुत्ते ना जो भौंक रहे थे किसकी तरफ, राजन की तरफ वो भौंक रहे थे। राजन ढूंढने का काम करवा रहा था और वो उनको डांट भी रहा था कुत्तों की, भाई ये क्यों मेरे को क्यों बोल रहे हैं। जैसे सब भीड़ इकट्ठा थी वैसे राजन भी इकट्ठा था, तो जो डॉग स्क्वाड है वाले कुत्ते हैं ना, वो उसकी तरफ भौंकते हैं, राजन के पास जाते हैं और ऐसा लगता है कि राजन को काट ले। राजन किसी तरीके से कुत्तों को डांटता है, लेकिन पुलिस जो है राजन को पकड़ लेती है और बोलती है कि सच सच बता राजन, क्यों, क्योंकि कुत्ते तुम्हारी तरफ जा रहे हैं और ये कुत्ते ना सिर्फ कातिल की तरफ ही जाते हैं। राजन बोलता है कि नहीं साहब, मैं तो किराए के रूम में रहता हूँ, मुझे क्या पता, और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो राजन को और पूछताछ करती है, सच सच बता दो अब तुम। अब राजन जो है वो टूट जाता है, फिर कहानी स्टार्ट करता है। राजन बताता है कि साहब दरअसल मकान मालकिन रंजना के साथ राजन का संबंध था, दोनों एक प्रकार से मतलब खूब मिला करते थे। रंजना भी राजन को खूब हेल्प करती थी, पैसे वगैरह दिया करती थी, राजन का भी अच्छा कट रहा था, बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, समय अच्छा बीत रहा था। लेकिन राजन और रंजना खूब मिलते थे, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। दरअसल बेटी तो अपनी कोचिंग चली जाया करती थी, पति अपना काम पे, बेटा अपने काम पे, लेकिन घर में रहती थी निर्मला सासू माँ। रंजना की जो सासू माँ निर्मला है वो कई बार इनको आपत्तिजनक हालत में देख चुकी थी, रंजना और राजन को आपत्तिजनक स्थिति में देख चुकी थी। ठीक है, उनकी उम्र 70-80 साल के लगभग थी। आखिरकार निर्मला देवी जो है अपनी बहू रंजना को कई बार समझा भी चुकी थी कि भाई देखो रंजना, अब तुम्हारे 3 बेटे भी हो चुके हैं, 3 बेटियां भी है और तुम्हारी उम्र 44 साल हो चुकी है, तो तुम्हें 3 बच्चे हैं, तुम यह सब करती हुई अच्छा नहीं लगती है। निर्मला देवी जो है वो अपनी बहू को समझाती है। रंजना कई बार बोलती है कि अब से नहीं होगा, आगे से नहीं करूंगी, लेकिन वो बाज नहीं आ रही थी। 21 मार्च 2026 को रंजना और राजन को निर्मला देवी फिर से आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और बोलती है कि देखो अब मैं अपने बेटे को बता दूंगी। रंजना भी राजन से बोलती है कि देखो मेरी सासू जो है बार बार हमें डिस्टर्ब करती है और धमकी देती है, कभी ना कभी तो बता ही देगी। इसलिए रंजना बोलती है कि मेरे ससुर तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, मेरी सासू भी चले जाए ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए रंजना और राजन दोनों ने मिलकर निर्मला देवी को पहले पैर बांधे, हाथ बांधे और फिर उसका गला दबाकर इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद जो है रंजना जो ब्यूटी पार्लर में, राजन अपने कमरे में, इधर जो रंजना है अपने बेटे आदित्य वो आता है और फिर वो दादी निर्मला को देखता है, फिर पुलिस को फोन करता है, अपने पिता को फोन करता है। जैसे ही राजन ये सब बताता है, पुलिस रंजना को फिर से गिरफ्तार कर लेती है और दोनों के खिलाफ गंभीर धारा और मुकदमा दर्ज कर देती है और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई यार दुनिया में किस किस टाइप के प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। आखिरकार वो बुजुर्ग निर्मला देवी को क्या ही बिगाड़ रही थी उनका, ठीक है, उनके नाजायज संबंध उन्होंने उस एक बेकसूर की जान ले ली है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।